शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है कि धन का, राज्य का, घर का, परिवार का बहुत ज्यादा मोह बांध करके बैठे नहीं रहना चाहिए। जब एक समय आता है तो बच्चों को राजपाट सौंप के भगवान का भजन करने चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने आखिरी समय तक उनका जीवन डोल रहा है कि कब बस आज चले जाए, कल चले जाए, और वसीयतनामा में साइन नहीं करना उनको। भाई बच्चों को अपने इशारे पे जो नचाना है। और बहुत सारे बच्चे भी इसी बात को इंतजार करते हैं कि कब ये जाएंगे और कब हमको संपत्ति मिलेगी। इससे पहले कि ये सारी दुविधाएं आए, एक समय रहते बच्चों को सर्वस्व सौंप के और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए निकल जाना चाहिए। अगर कहीं नहीं जाना तो घर में ही रह करके बड़े भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, पर बहुत ज्यादा संसार में मन नहीं लगाना चाहिए। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इससे क्या हुआ, हमारा पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। घर के लिए करते करते, सोचते सोचते, कभी आपको पता भी नहीं चलता कि अब आपकी राय कोई मांगना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती हम अपनी राय देते हैं। हमारा अपमान हो, इससे पहले ससम्मान सहित हम अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए हमारे हाथ में जो है वो सब सौंप के, पुत्र अधिकारी है तो पुत्र को दो, नहीं है तो समाज को समर्पित करके भगवान का भजन करो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे अब तो अभी तो बूढ़े हुए नहीं, ठीक से बुढ़ापा आएगा फिर भजन। आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हमारा अंग अंग गलित हो गया, अंग अंग पलित हो गया, फिर भी हमको हरि भजन की इच्छा नहीं होती। अरे भैया अभी तो बचपन है, थोड़े बड़े हो जाए फिर भजन करेंगे, बड़े हुए भैया भगवान का भजन। अरे भैया अभी तो शादी वादी हुई है, थोड़ा भगवान का काम वाम कर ले फिर भजन करेंगे। थोड़ा पैसा कमा लिया भैया भजन करो। अभी अभी तो बच्चा हुआ है, उसको जरा लायक बना दे। बच्चा बड़ा हुआ पढ़ लिख के, भैया आप तो भजन करो भगवान का। बोले बस पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे की शादी वगैरह कर दे, फिर आराम से सिर्फ भगवान का भजन ही तो करना। शादी कर दी बच्चे की, भैया आप तो भगवान का भजन करो। बोले बस जरा पोते का मुंह देख ले, उसके बाद आराम से भजन करेंगे। पोते ने जन्म ले लिया, भैया अब जरा भगवान का भजन कर लो। बोले बस थोड़े दिन इसके साथ खेल लो। पोते के साथ खेलते खेलते जिंदगी कब हमारे साथ खेल जाती है बता ही नहीं सकती। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे प्रपणि कोऽपि न लग्नः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा डरते देखा, रात को खत्म कहानी। तो इसने भगवान से कहा कि देखो भगवान हमने आपकी बात नहीं मानी और आप वही बुढ़ापे में आके मर गए, फिर क्या हो। भगवान से प्रार्थना की एक जन्म और मनुष्य का दे दो, इस बार पक्का पक्का आपका भजन करेंगे। भगवान भी बोले भाले दयालु, आगे इसकी बात को दे दिया मनुष्य जन्म, और ये फिर वही घुमाना शुरू कर दिया। इसने जवानी में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ध्यान से सुनना। एक सेठ जी एक रास्ते से जा रहे थे। सेठ जी के बगल से एक परछाई चल रही थी। कुछ घंटों के बाद परछाई अलग होने लगी, सेठ जी इधर और परछाई इधर। सेठ जी ने कहा सुनिए, घंटों से हम चले आ रहे हैं, आपने हमसे कोई बात नहीं की। कहते 2 कदम भी कोई साथ में चल लेता है तो मित्र हो जाता है, आपने हमसे बातचीत ही नहीं की। चलो कोई नहीं, आप नहीं करो तो मैं तो बता ही देता हूँ, मैं फला फला जगह का बहुत बड़ा सेठ हूँ, ये मेरा कार्ड, नाम से पूछ लेना किसी को, बच्चा बच्चा मेरा नाम जानता है। परछाई ने कहा ठीक है। अरे सुनिए आप तो अपना परिचय दीजिए। परछाई ने कहा परिचय जानना जरूरी है क्या। बोले हाँ क्यों नहीं, हमने अपना परिचय बताया, आप ही बताइए। परछाई ने कहा मैं हूँ यमराज। महाराज सेठ जी तो थर थर कांपने लगे। आप कहाँ जा रहे? बोले बस यही लंका में एक आदमी के दिल पूरे हो गए, उसको लेने के लिए जा रहे। तो सेठ जी ने कहा कि आप
सबको लेने जाता? बोले हाँ, जिसके दिन पूरे होते उसको लेने जाता। तो मुझे भी लेने आओगे? बोले हाँ, क्यों नहीं। तो अब तो हम मित्र हो गए हैं ना, अब तो आप मुझे लेने बताना। अरे हमारे यहाँ कोई मित्रता नहीं चलती। ये कैसी बात है प्रभु, थोड़ा तो चलाना पड़ेगा ना। एक काम करो, चलो आओगी सही, पर आने से पहले आप एक पत्र तो लिख देना कि मैं आने वाला हूँ, तब तक मैं सारी व्यवस्था बना के रखूंगा। यमराज ने कहा चलो ये मैं कर दूंगा। बहुत समय बीता और एक दिन यमराज आ टपके। सेठ जी ने कहा देखो, मैंने सुना था देवता लोग अपना वचन पूरा करते हैं, लेकिन आप तो वचन से न मुकोगे। आपने कहा मैं पत्र लिखूंगा और आपने पत्र लिखा ही ऐसे आटक गई। महाराज ने कहा महाराज एक नहीं चार पत्र लिखे तुमको और तुमने पत्र फाड़ के सब फेंक दिए। सेठ जी ने कहा पोस्ट ऑफिस वाले बड़ी गड़बड़ करते महाराज, मुझे एक भी पत्र नहीं मिला। बोला मेरा पत्र पोस्ट ऑफिस से नहीं आता। तो बोले मैंने पहला पत्र भेजा, तुम्हारे कान के पास के पूरे बाल सफेद होने लगे। लेकिन महाराज तुम तो तुम थे, तुमने मेरा पत्र फेंका फाड़ के और तुमने कलर लाया और कल तक पूरे बाल सफेद थे, अब एक भी बाल सफेद नहीं, पूरा डाई कर लिया, बाल एकदम काले। मैंने सोचा समझ नहीं आया तो कानों में कम सुनाई देने लगा। लेकिन आप तो आप थे, डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन करा के आए, मशीन लगवा ली, अब तो जितना चाहे उतना वॉल्यूम बढ़ाओ और फटाफट सुनो। मैंने देखा आंखों से कम दिखाई देने लगा। आप गए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, चश्मा लगाया और बढ़िया सब दिखाई देने लगा। दांत टूटने लगे कि भाई अब दलिया खाओ, दूध पियो, संसार के भोजनों में अब अपना मन मत लगाओ, भगवान का भजन करो। और तुम ठहरे महाराज, पूरी की पूरी बत्ती सी नहीं लगवा के आ गए। बताओ इतने पत्र लिखने के बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। ये यमराज के 4 पत्र हैं, 4 बार घंटी बजाता है यमराज और आखिरी तो सीधे घंटा ही बजता है महाराज। हाँ, आखिरी बार में यमराज स्वयं लेने के लिए आता है। जब भी ये साइन मिलने लगे, आंखों में कम दिखाई देने लगे, कानों में कम सुनाई देने लगे, दांतों में अब चबाने में दिक्कत होने लगे, तो समझना भगवान के पास की घंटी आने लगी। निवेदन वैसे तो आजकल इतना मिलावट वाला समय हो गया, 15 साल की उम्र में बाल सफेद हो रहे। हाँ, लोगों को कैविटीज हो रही है 20-20 साल की उम्र में। हाँ महाराज क्या कर सकते हैं, लेकिन एक सही समय आने पे अगर अपना सर्वस्व छोड़ के भगवान का भजन करोगे तो कभी किसी से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वयं परमात्मा तुम्हें अपना बनाएगा। कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई